सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। कि इब सीधा साधा दिखूसू फिर मेरा रोल बदल जाएगा। इब सीधा साधा दिखूसू फिर मेरा रोल बदल जाएगा। जब किसान जोश में आ गया तो माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। किसानों को लाठियां पड़ी, हमको भी पड़ी। जब हमने दुष्यंत चौटाला की किसान विरोधी नीतियां देखी, लोगों की जनता की वोट को बेचकर बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया, तो हरियाणा की सरकार को 5 मिनट नहीं लगेंगे टूटने में। भाई बीजेपी की सरकार टूटना स्टार्ट हो गया, बिहार की सरकार टूटेगी। बीजेपी किसान विरोधी है, ये कौम के गद्दार, ये किसानों के गद्दार, ये हल्के की जनता के गद्दार। मोदी साहब इतने बहरे हो गए, उन्हें किसानों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। सबसे पहले आपके दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। देखिए जी, हमारा पिछले 10-15 दिन से बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा है और अभी हमारे जो किसान यूनियन के नेता थे उनके आदेश आए थे कि 12 तारीख को पूरे देश के अंदर जितने टोल हैं उनको फ्री करवाना है। रात 12 बजे से ही हम और हमारी पूरी टीम और हमारे बुजुर्ग सारे यहाँ पहुँच गए थे। हमने टोल फ्री करवा दिया था। शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ बैठे हैं। टोल कर्मचारी भी हमारा साथ दे रहे हैं, प्रशासन साथ है। शांतिपूर्वक तरीके से सारा आंदोलन चल रहा है और चाहे हमें 10 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, सरकार से अपनी मांग बनवा कर उठेंगे। इतना उठेंगे नहीं जी। इससे पहले आप क्या राजनीति में थे, क्या आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं अपने बारे में बता दूं, मैं करनाल जिले से 4 साल लगातार यूथ का प्रेसिडेंट रहा। मैं जननायक जनता पार्टी जेजेपी से जुड़ा हुआ था, यूथ का प्रेसिडेंट रहा। जब हमने दुष्यंत चौटाला की किसान विरोधी नीतियां देखी तो उससे हमने नाराज होकर मेरी पूरी टीम ने जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उस दिन के बाद हम अपनी किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के साथ जुड़ गए थे और पीछे भी हम अभी 5-7 दिन दिल्ली लगा के आए हैं। उसके बाद जब आदेश आ गया था कि भाई अपने अपने जिला हेडक्वार्टरों पर टोल फ्री करवाने हैं, तो आज हम अपना यहाँ आके बैठ गए हैं। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ नहीं खड़े हो रहे? देखिए सीधी ही बात है, जो जेजेपी के 10 विधायक आए थे जीत के, आप नज़र दौड़ा के देख लेना, सारे के सारे बीजेपी के बड़े लीडरों को हरा कर आए थे। जो उन हल्कों की जनता थी उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए जेजेपी के कैंडिडेट को जितवाया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने पर्सनली लाभ के लिए इन्होंने लोगों की जनता की वोट को बेचकर बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया और खुद डिप्टी सीएम बन गए। उस चीज़ से किसान बड़ा नाराज होया। पीछे पिपली कांड होया था, पिपली कांड में किसानों को लाठियां पड़ी, हमको भी पड़ी। उस टाइम भी किसानों ने कहा भाई तू इस्तीफा देगा आजा, सरकार टूट जाएगी, पूरे देश में मैसेज जाओगा। ये कहते हैं कि हमारे इस्तीफा देने से कैसे सरकार टूटेगी? क्यों नहीं टूटेगी? अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देता है और इसके 10 के 10 विधायक इस्तीफा देते हैं, उधर से निर्दलीय विधायक इस्तीफा देंगे, तो हरियाणा की सरकार को 5 मिनट नहीं लगेंगे टूटने में। और जैसे ही हरियाणा प्रदेश की सरकार टूटेगी, पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि भाई बीजेपी की सरकार टूटना स्टार्ट हो गया। उसके बाद बिहार के अंदर जैसे इनके अलायंस की सरकार है, बिहार के अंदर सारे निर्दलीय इनसे अपना विरोध दिखाएंगे, इनसे अपना अलायंस है वो तोड़ देंगे, बिहार की सरकार टूटेगी। ऐसे यूपी के अंदर इनका विरोध होगा, तो उससे देश में एक मैसेज आएगा भाई बीजेपी किसान विरोधी है। और आज सारा का सारा किसान बैठा है इनके विरोध में और अपनी मांग मनवा कर हम इन तो उठेंगे। तो आपको ये लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी ने आपके साथ धोखा कर दिया? बिल्कुल, मारे साथ नहीं जी, पूरी कौम के साथ, पूरी किसान बिरादरी। एक बात बता दूं मैं आपको, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आज से तकरीबन 2 साल पहले इनके लिए एक शब्द यूज किया था, गद्दार।
दर्शकों को पता होगा, चौटाला साहब ने एक शब्द यूज किया था, भाई ये तो गद्दार हैं। उस टाइम तो शायद किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन आज सारी जनता ने पता इनको गद्दार क्यों कहा था। ये कौम के गद्दार, ये किसानों के गद्दार, ये हल्के की जनता के गद्दार, ये तो गद्दार शब्द इनके लिए ठीक चुना गया है। पिछले 10-15 दिन से पंजाब में तो 3 महीने से जो आंदोलन चल रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे हैं, लेकिन मोदी साहब इतने बहरे हो गए, उन्हें किसानों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि इब सीधा साधा दिखूसू फिर मेरा रोल बदल जाएगा, इब सीधा साधा दिखूसू फिर मेरा रोल बदल जाएगा। जब किसान जोश में आ गया तो माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੈ, ਜੇਜੇਪੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਮਿਆਜਾ भुगतना पड़ेगा इस गल का। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।